बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नीतीश सरकार ने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें नीतीश कुमार ने हर परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और यही नहीं, सुरक्षा पेंशन में भी बड़ा इजाफा किया है। तो क्या ये चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश है? क्योंकि अभी तक इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था? क्या नीतीश वाकई बिहार में कोई बड़ा बदलाव करने चाहते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नीतीश सरकार ने जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना को हरी झंडी दी है। ऊर्जा विभाग ने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है और वित्त विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब केवल कैबिनेट की मोहर का इंतजार है। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि अगर खपत 100 यूनिट से ज्यादा होती है तो अतिरिक्त यूनिट पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। आप इसे दिल्ली वाल का केजरी मॉडल भी समझ सकते हैं। वहीं अभी तक बिहार के शहरी क्षेत्रों में पहले 50 यूनिट के लिए 7.57 रुपए प्रति यूनिट और इसके बाद 7.96 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता था। इस योजना का आर्थिक बोझ राज्य सरकार वहन करेगी। योजना की पूरी रूपरेखा कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगी। इसमें यह बताया जाएगा कि उपभोक्ता इसका लाभ कैसे उठा सकेंगे। अब आते हैं नीतीश कुमार के दूसरे ऐलान पर, जिसमें नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बड़ा इजाफा किया है। अब लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इस फैसले से बिहार के 1,09,69,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा। इस कदम से खासकर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक राहत मिलेगी। और नीतीश की सरकार ने महिलाओं के लिए भी एक खास ऐलान किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण बिहार की स्थायी निवास महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सरकारी नौकरियों में लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने और शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले को नारी शक्ति के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद योजना के नियम और शर्त स्पष्ट होंगे। वहीं पेंशन और आरक्षण जैसे फैसले लागू हो चुके हैं, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। नीतीश सरकार के इन कदमों का असर बिहार के सियासत पर कैसे होगा, यह आने वाले दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश सरकार का फोकस जन कल्याणी योजनाओं पर बढ़ गया है। मुफ्त बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कदमों से सरकार मतदाताओं को भरोसा जीतने में लगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। मुफ्त बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जैसे कदमों से जनता का ध्यान खींचने की कोशिश साफ दिख रही है। लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं है। राजद और अन्य विपक्षी दल घोषणाओं को चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि योजना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और पिछले 20 सालों में बिहार के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विपक्ष अपनी रणनीति के तहत युवा बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जा रही है। आने वाले दिनों में यह सियासी जंग और तेज होगी, जिसमें नीतीश के वादों और विपक्ष के आरोपों का असर मतदाताओं पर कितना पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको यह खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें 24 अड्डा न्यूज चैनल। धन्यवाद।